बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून 2025 इतवार का दिन कुछ अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर कि कल रात को जो मैंने आपको बताया कि 13 फौजी जवान पाकिस्तान की फौज के उनको शहीद किया गया। फितना लखवारिज जिनको भारत की सरपरस्ती हासिल है और भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाक फौज पर अब हमले करना शुरू हो चुका है। अब खबर देने जा रहा हूं कि 13 फौजी जवानों के बाद कल के हमले के बाद आज पाक फौज पर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। यह हमला इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई बदतरीन है और यह भारत फिर बाज नहीं आया और भारत की जानिब से अलल ऐलान यह बता दिया गया है कि हम जंग में उतर चुके हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो हमला हुआ है इसकी मुकम्मल डिटेल्स तो मैंने आपके सामने रखनी है कि शहादतों की खबरें आ रही हैं और कुछ इतलात जो हैं वो अच्छी नहीं है, गैर मामूली खबरें आ रही हैं। ये क्या खबरें हैं, क्या डिटेल्स हैं। और फिर रॉ का जो चीफ है उसको अचानक से मुअत्तल कर दिया गया है। अब जो नया चीफ आया है वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत एक्सपर्टीज रख रहा है और एक ऐसे मौके के ऊपर रॉ के चीफ को तब्दील करना कि जब भारत जंग की तैयारियां कर रहा है, कि जब भारत का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, पाकिस्तान की फौज ने उनको मुंह की खानी पड़ी भारतीय फौज को और पाकिस्तान की फौज ने उनको जवाब दिया। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये सारा कुछ हो जाना, अब नया जो रॉ का चीफ है वो कौन है, उसको पाकिस्तान के हवाले से वहां पर क्या कहा जाता है। अब पाक फौज जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जा चुकी है। तशवीशनाक खबरें इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर्स पर क्या चल रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ये जो ईरान इसराइल की जंग चल रही थी तो उसके बाद कहा जा रहा था कि ईरान के बाद अगला टारगेट जो है पाकिस्तान है। देखें, अभी ईरान और इसराइल की जंग जो है वो थमी नहीं है। जंग बंदी होने के बावजूद अमेरिका ने अपनी शहरियों को एडवाइजरी जारी कर दिया कि फुल फॉर वो ईरान को छोड़ दें। हालांकि जंग बंदी हो गई है, ईरान इसराइल की जंग तो खत्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि अब अमन का वक्त है। तो फिर क्यों अमेरिका अपने लोगों को, अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर रहा है कि ईरान को फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। अब इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर एक बार फिर से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। और फिर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जिसको IAEA, और क्योंकि अब ईरान ने NPT माहिदे से वो दस्तबरदार हो गए हैं और आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को अपने न्यूक्लियर एसेट्स तक जो उनकी रसाई थी उस पर भी उनकी पाबंदी लगा दी है कि वो अब ईरान के एटमी एसेट्स के ऊपर जो है वो रसाई हासिल नहीं कर सकता। अब उनके ईरान आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि अब इसराइल और अमेरिका मिलकर कुछ बड़ा और खौफनाक हमला जो है प्लान कर रहे हैं। अब एक तरफ तो यह सूरत हाल है और फिर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान और भारत की जंग जो है वो हमारे दरवाजे पर आ गई है और भारत मुसलसल अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर अटैक्स कर रहे हैं। फितना ख्वारिज हो, फितना हिंदुस्तान हो, उनको ड्रोन्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ड्रोन्स के जरिए फौज पर हमले किए जा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द आ रहे हैं और भारत जो है मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को यहां से मॉनिटर कर रहा है और वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कल 13 फौजी जवान जो है वो शहीद हुए। जो शुमाली वजीरिस्तान में KPK के इलाके के अंदर तो मीर अली का इलाका था, आज फिर 2 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए। पाक फौज की गाड़ी पर हमला हुआ है और 3 फौजी जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कि पाक फौज की गाड़ी लकी मरवत जा रही थी और उन पर यह खतरनाक तरीन और बदतरीन हमला हुआ है। तो लिहाजा आज एक बार फिर से ये हमारे फौजी भाई जो हैं वो शहादत का रुतबा तो हासिल कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई मौत हो नहीं सकती, लेकिन अंदाजा करें कि भारत अब ये जंग छेड़ चुका है। अब भारत की तरफ से एक बार फिर से जंग का आगाज किया गया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी खराब है। अब आप सोच रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया। भारत ने ऐसे नहीं कहा था कि ऑपरेशन बुनियाद हमारा जो सिंदूर है वो जारी रहेगा। क्यों? एक तरफ आप अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी को आंखें दिखाना शुरू हो गए। मोदी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को मिलने नहीं गया क्योंकि उस वक्त हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पर मौजूद थे। मिनरल्स एंड माइंस का जो कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, वहां पर अमेरिकी वफ्द आया, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पर आए, सऊदी कंपनीज हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रही हैं और जो रिकॉर्डिंग है पाकिस्तान का वो पूरी दुनिया पर उसकी नजर है। और फिर भारत जो है वहां पर बलूचिस्तान की सूरत को खराब करने की कोशिशें कर रहा है कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ना आए, कहीं अमेरिका पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी ना करते और दूसरे ममालिक पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी ना करें। तो इस वजह से
भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फौज पर हमले करवा रहा है, ये मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, वो सही नहीं है। तो ये राइट टाइम नहीं है कि आप जाकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली भारत इसी वजह से अपने दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रहा है, वो दहशतगर्दों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान का अमन तबाह और बर्बाद करने की जनाब कोशिशें कर रहा है। और फील्ड मार्शल जो है उन्होंने अब खिताब किया, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के करीब है तो भारत खत्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। हम मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए निजात दिलवाएंगे। दुनिया को समझ लेना चाहिए कि मसला कश्मीर की हद तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अब ये फील्ड मार्शल साहब बात कर रहे हैं कि देखें, हम जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग में कामयाबी के करीब पहुंचे तो भारत दोबारा से खत्ते के अंदर जो है वो कशीदगी पैदा करने की कोशिशें कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो मकबूजा कश्मीर में जो मैंने आपको बताया कि वहां पर भी ये ऑपरेशन शिवा शुरू कर चुके हैं और उसको जो है वो बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिशें करेंगे। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर आप अंदाजा करें कि किस तरह से भारत जो है वो ये जंग छेड़ रहा है। अब दूसरी जानिब ये सूरत हाल बनी, आज पाक फौज पर हमला हुआ, दोबारा से हमला हुआ, कल रात भी हुआ। अब उस पूरी सूरत हाल के बाद कि जब ये जंग का माहौल बन चुका है, जब इसराइल कह रहा है कि हम भारत की मदद से पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और अब फौरी तौर पर रॉ के चीफ को तब्दील कर दिया गया है। इस पर इंडियन मीडिया क्या कहता है, हिंदुस्तान टाइम्स क्या कहता है, ये तरह खबरें आपको देना चाहता हूं। नाम है पराग जैन। ये पराग जैन जो है अपॉइंटेड न्यू रॉ चीफ हैज एक्सटेंसिवली हैंडल्ड पाकिस्तान डेस्क, जिनको रॉ के चीफ के तौर पर अब पराग जैन को लगाया गया है। ये 2 साल के लिए आए हैं और ये पाकिस्तान के डेस्क को बड़े वाज़ेह तौर पर देखते हैं और जम्मू कश्मीर में जो एब्रोगेट किया गया था आर्टिकल 370 को, ये उसको भी देख रहे थे। उन्हीं के टन्योर में वहां पर ये सारा कुछ किया गया, मकबूजा कश्मीर की वादी को फौजी छावनी के अंदर तब्दील किया गया। तो ये पराग जैन पाकिस्तान के हवाले से बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। अब अंदाजा करें कि एक ऐसे शख्स को रॉ का चीफ अपॉइंट किया गया है, 2 साल के लिए इनको तैनात किया गया। जब भारत जो है वो जंगी जुनून में मुब्तला है, जब भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर हमारा अभी रुका नहीं है, तो आप अंदाजा करें कि इनको किस चीज की जो है वो आग लगी हुई है। देखें, एक तो ये कि रॉ को चीफ तब्दील इस वजह से किया गया कि पहलगाम वाकया ये पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम रहे। दूसरा ये कि इनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि जो पहलगाम वाकया हुआ उसकी दहशतगर्द या आज तक पकड़ नहीं सके। ऐसे समिट में अजीत डोवल गया, वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी, यानी कि इनकी अजीत डोवल की जो डॉक्ट्रिन है वो बुरी तरह से नाकाम होगी, वो तबाह बर्बाद होकर रह गई। तो अब उस सारी सिचुएशन के अंदर जो बालाकोट ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, वो भी न्यू रॉ जो चीफ है पराग जैन, ये उसमें भी इन्वॉल्व थे। तो अब लिहाजा इनको न्यू रॉ चीफ जो अपॉइंट किया गया। ये कल से 30 जून से अपने ओहदे का चार्ज जो है वो संभाल लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि हु इज पराग जैन, पाकिस्तान एक्सपर्ट सेट टू टेक ओवर एज रॉ चीफ. Jain has played an operational role during Punjab terrorism days, serving in Bhatinda, Mansa, होशियारपुर एंड वाज एसएसपी चंडीगढ़ एंड डीआईजी लुधियाना इन द पास। ये पुलिस के एसएसपी साबिक पुलिस ऑफिसर हैं और अब इनको रॉ का चीफ जो है वो लगाया गया है। अब आप अंदाजा करें, इसकी टाइमिंग का अंदाजा करें, सेंसिटिविटी का अंदाजा करें और जो टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर आप इसको लगाकर देखें तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारत जो है वो इस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार खेलेगा। और इसी तरह से इस रॉ के चीफ को तब्दील किया गया और ये पाकिस्तान के बारे में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो अब ये प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान की फौज पर हमले मजीद तेज किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे, इसकी वजूहत मैंने बता दी कि पाकिस्तान में ये लोग इन्वेस्टमेंट को रुकवाना चाहते हैं कि जब सऊदी कंपनीज, अमेरिकन और डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात हो, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर ये सारा कुछ करना तो बता रहा है कि भारत को मिर्चें लग रही हैं और भारत को एक बार फिर से जंगी जुनून जो है वो सवार हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंगा पे लाजमी हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।